सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कलयुग की भेंट हुई श्री तुलसी बाबा से और कलयुग ने तुलसी बाबा से निवेदन किया कि आप तो मेरे पूरे चक्र को बिगाड़ देंगे। ये तो पाप, जब तक पाप नहीं बढ़ेगा मेरा बल नहीं बढ़ेगा। आप मेरे बल को कम कर रहे हैं। और बाद में जाकर तुलसी बाबा ने कलयुग को कहा कि भाई ये तो होगा, मैं क्या कर सकता हूं। तो जब कलयुग ने अपनी कई सारी चर्चाएं की, उसके बाद श्री हनुमान जी को ध्यान में रखते हुए इस कलयुग के कल्याण के लिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, इस कलयुग के कल्याण के लिए कलयुग का प्रभाव न पड़ पाए किसी जीव पर, किसी भी विपत्ति, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए श्री तुलसीदास जी ने तब हनुमान बाहुक की रचना की। बहुत दिव्य और बहुत महान पाठ है वो, जिसे संध्या के समय गोधूली बेला में धूप की बत्ती, धूप होती है ना, धूप, उसको जलाकर किया जाता है एक आसन पर बैठकर। आपके जीवन में कैसी समस्या, कैसी विपत्ति, कोई भी रोग निरोग कुछ भी हो, आपको चाहिए हनुमान बाहुक का पाठ करें। ये प्रमाणिक बात मैं आपसे कह रहा हूं। हनुमान बाहुक की सबसे बड़ी स्थिति यह है कि वो आपको इतना बली कर देता है, 15 से 20 दिन में आपको महसूस होगा आपके अंदर एक्स्ट्रा ऊर्जा आ गई है। आप महसूस करोगे, यू विल फील योर सेल्फ विथ एक्स्ट्रा एनर्जी। मीन्स आपका मानस मजबूत होगा, और जब मानस मजबूत होगा तो किसी भी तरह का कोई संक्रमण आपके अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। अपनी सुरक्षा भी रखिए और अपने को, मन को देखिए। यहां सिर्फ बार बार मैं तन की बात नहीं कर रहा, वो तो आप सब जानते हैं, सब ज्ञानी हैं। मैं बात कर रहा हूं मन को मजबूत बनाने की। ये समय मन को मजबूत बनाने का है, ये समय मन को मजबूत बनाने का है। मन को मजबूत बनाइए, आप जीत जाएंगे। मन को मजबूत बनाइए, जितना हो सकता है अपने मन को मजबूत बनाइए, और फिर आप देखिए आपके जीवन का कितना कल्याण हो जाएगा। बाकी तो फिर जो विधि के हाथ है वो विधि जाने, विधाता जाने। हम तो विधाता नहीं है, लेकिन हमें भगवान ने अपने कर्म करने के लिए छोड़ा। कर्म तो हम करेंगे। सावित्री के पति को काल ले ही गया ना, मृत्यु तो आई गई थी, लेकिन सावित्री ने कर्म किया, खींच लाई वो, मृत्यु के मुख से खींच लाई अपने पति को। इसका मतलब कर्म महान है। सिद्धांत सामने है हमारे, हम सिद्धांत पे चलें, अपने मन से ना चलें। हम धर्म पे चलें, नीति से चलें, अध्यात्म से चलें, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहीं कलयुग ने एक बात और कही थी कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो बात सही है कि आपके भक्तों के ऊपर मेरा प्रभाव नहीं होगा, उसके सत्संग में मैं कोई बाधा नहीं डालूंगा, लेकिन जो आडंबरी होगा, आडंबरी जो भक्त दिखेगा तो सही, मगर उसके अंदर वास्तव में भक्ति नहीं होगी, उसको मैं ले जाऊंगा बहुत ऊपर, फिर ऊपर से पटकूंगा। पहले उसको यश दूंगा, वैभव दूंगा, उसके बाद उसका ऐसा पतन करूंगा कि वो किसी लायक नहीं रहेगा। हजारों प्रमाण आपके सामने है। ये कलयुग ने कहा, ये कलयुग ने कहा। तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने मन को, अपनी आत्मा को मजबूत बनाइए, प्रसन्न कीजिए अपनी आत्मा को। जब आपकी आत्मा प्रसन्न होगी तो आपको कोई छू नहीं सकता। आत्मा जैसे ही दुर्बल करेंगे आप उस पर, और देखो एक चीज समझ लो, बहुत अच्छी सी चीज, बात बिल्कुल नॉर्मल सी भाषा में, जो कमजोर होता है उस पर शासन होता है, जो कमजोर होता है उस पर शासन होता है, जो मजबूत होता है वो शासन करता है। सीधा सा सिद्धांत है, और ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह, चाहे वो मन हो या तन हो, देश हो, सत्ताएं हो, गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, बाहर हो,
ये सिद्धांत सभी जगह मूर्त रूप से एक ही तरीके से काम करता है। अपने आप को ईश्वर के चरणों में लगाए रखिए साहब, ईश्वर के चरणों में, ईश्वर की याद करके जीवन को जियो। आपको कोई छू नहीं सकता।